हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सागा एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2010 में रिलीज़ हुई रोमांस ड्रामा मूवी की एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है रिमेंबर मी। इसका IMDb पर रेटिंग है 7.1। इसका बजट था $16 मिलियन एंड इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी $56 मिलियन की। इस मूवी के डायरेक्टर हैं एलन कॉल्टर एंड मेन कास्ट में हैं रॉबर्ट पैटिंसन एंड एमिली डे रेविन। सो लेट्स होल्ड द इंट्रो। स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी 1991 से, जहाँ हम एक बच्ची को देख पाते हैं जिसका नाम एली होता है। वो अपनी माँ के साथ सबवे में वेट कर रही होती है। तभी वहाँ दो लोग आ जाते हैं और उसका पर्स छीन लेते हैं। उसकी माँ अपना पर्स दे देती है, लेकिन वो दो लोग जाते जाते उसे गोली मार देते हैं और उसकी माँ की वहीं मौत हो जाती है। एली अपने सामने ही अपनी माँ का मर्डर होते हुए देखती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और हम नील को देख सकते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव होता है और एली का बाप भी होता है। कहानी फिर 10 साल आगे बढ़ जाती है और हम एली को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है और अपने बाप नील के साथ रहती है। फिर कहानी में एंट्री होती है टाइलर और एडन की, जो एक ही साथ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। टाइलर पार्ट टाइम में बुक स्टोर में भी काम करता था। उसकी लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं होती है। टाइलर हमेशा शांत रहता है। उसकी रिलेशनशिप अपने फादर के साथ भी अच्छी नहीं होती है। उसका फादर चार्ल्स, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करता है, वो हमेशा काम में बिजी रहता है। वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता था, इसलिए टाइलर अपने बाप के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखता था। टाइलर के बड़े भाई माइकल ने भी 22 साल की उम्र में सुसाइड कर ली थी। इसकी वजह टाइलर अपने बाप चार्ल्स को मानता था। टाइलर की सबसे छोटी बहन कैरलिन, वो भी आर्ट स्कूल में पढ़ाई करती थी, लेकिन चार्ल्स उससे अच्छे से बात नहीं करता था और हमेशा उसे इग्नोर करता था। ये भी एक रीज़न था कि टाइलर अपने बाप से अच्छे से बात नहीं करता था। एक रात टाइलर और उसका दोस्त एडन प्लान करते हैं पार्टी में जाने का। जब वो पार्टी से बाहर निकल रहे होते हैं तो टाइलर कुछ लोगों को झगड़ा करते हुए देखता है। टाइलर उनके साथ फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है और अरेस्ट हो जाता है। इस केस को हैंडल करने वाला और कोई नहीं, एली का पिता नील होता है। टाइलर और नील की आपस में कुछ बहस हो जाती है और नील टाइलर को अरेस्ट कर लेता है और जेल में टाइलर की बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है। टाइलर का दोस्त एडन फिर उसके पिताजी चार्ल्स को फ़ोन करता है कि टाइलर अरेस्ट हो गया है और चार्ल्स एक वकील भेजता है टाइलर की बेल कराने के लिए। जब टाइलर को पता चलता है कि एडन ने ही चार्ल्स को फ़ोन करके उसकी बेल करवाई है, तो वो एडन पे गुस्सा करता है, क्योंकि उसे अपने फादर से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए होती है। और वो उनके ऑफिस जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और कहता है कि वो वकील के पैसे वापस कर देगा और उसने उसे फ़ोन नहीं किया था, उसे जेल से बेल नहीं चाहिए थी, और वहाँ से चला जाता है। टाइलर फिर अपनी बहन कैरलिन के स्कूल जाता है, जहाँ वो हमेशा उसे पिक करने जाता था। वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कैरलिन उसको बताती है कि क्लास में उसे कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता, उसे वो लोग अजीब समझते हैं और बुली करते हैं। टाइलर उन सबको इग्नोर करने को कहता है। उसी दिन टाइलर का दोस्त एडन अपने प्रोफेसर से जब बात कर रहा होता है, तो वो एली को देखता है, जिसे नील कॉलेज छोड़ने आया हुआ होता है, और उसे पता चल जाता है कि एली नील की ही बेटी है। तो वो सोचता है उससे बदला लेने का, और वो टाइलर के पास जाता है और कहता है कि एली नील की ही बेटी है और उससे बदला लेना चाहिए। टाइलर इस चीज़ के लिए मना कर देता है, लेकिन एडन कहता है कि उसे एली से प्यार का नाटक करना चाहिए और जब उसके प्यार में पड़ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि उसका दिल टूट जाए और जिससे कि नील से भी उसका बदला पूरा हो जाए। टाइलर इसके लिए भी मना कर देता है, लेकिन एडन के जोर ज़बरदस्ती करने पे वो एक बार एली से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। कैफ़े में वो जब एली को देखता है तो उसे पहचान जाता है कि वो उसी की क्लास में पढ़ती है, और वो एली के पास जाता है। टाइलर एली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे इग्नोर करती है। लेकिन एट लास्ट टाइलर एली को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाता है और दोनों डिनर जाने का डिसाइड करते हैं। दोनों फिर एक साथ डिनर पे जाते हैं और एली कहती है कि उसे मीठा बहुत पसंद है। वो सबसे पहले मीठा खाना चाहती है, क्योंकि क्या पता लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या पता यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए या फिर छत गिर जाए। वो अपना फेवरेट फूड खाए बिना मरना नहीं चाहती। इस पे टाइलर हंसने लगता है। एली फिर उससे कहती है कि वो उससे कभी झूठ ना बोले,
क्योंकि उसे झूठ कभी नहीं पसंद। डिनर के बाद वो दोनों खेलने जाते हैं और इसी तरह पूरी नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में एली अपने घर चली जाती है। टाइलर को एली से मिलकर खुशी होती है और दोनों एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट दिन एली टाइलर के घर आती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डालना शुरू कर देते हैं और गीले हो जाते हैं। तो टाइलर अपने कपड़े बदल रहा होता है तो एली उसके चेस्ट पे एक टैटू को नोटिस करती है जिसपे माइकल लिखा हुआ होता है। टाइलर उससे कहता है कि माइकल उसके बड़े भाई का नाम था। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता था लेकिन वो अच्छे पैसे कमा नहीं रहा था, इसलिए 22 साल की उम्र के बाद उसे अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। उसे ये पसंद नहीं आया और उसने सुसाइड कर ली थी। ये लोग बात कर ही रहते हैं कि इनके बीच में एडन आ जाता है और पार्टी में चलने को कहता है। पार्टी में एली बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और टाइलर के घर में ही बेहोश हो जाती है। एली का फ़ोन भी डेड हो चुका था, इसलिए टाइलर नील को फ़ोन नहीं कर पाता, इसलिए एली को टाइलर के घर में ही रहना पड़ता है। दूसरी तरफ नील एली को ढूंढता रहता है पूरी रात भर। टाइलर एली को अंदर कमरे में सुला देता है और खुद बाहर आके सो जाता है। जब सुबह होती है तो एली की नींद खुलती है और वो देखती है काफ़ी टाइम हो गया है। वो अपने घर भागती है। घर में नील एली का इंतज़ार कर रहा होता है। वो उसे बहुत डांटता है क्योंकि वो पूरी रात घर के बाहर थी। धीरे धीरे बात बहुत आगे बढ़ जाती है और एली और नील का झगड़ा हो जाता है। एली गुस्से में आके उससे कह देती है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसने उसका ख्याल नहीं रखा और उसे इग्नोर किया। नील इस पे गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। एली भी फिर उसे गुस्सा दिखाकर टाइलर के घर चली जाती है। एली फिर टाइलर के घर चली जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो झगड़ा करके यहाँ आ गई है। टाइलर भी उसे अपने घर में रहने को अलाउ कर देता है। टाइलर एंड एली फिर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट दिन एली टाइलर को बताती है कि उसके पिताजी बुरे इंसान नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। कैरोलिन का आर्ट एग्जीबिशन होता है, इसलिए टाइलर चार्ल्स को फ़ोन करके उसमें आने को कहता है। चार्ल्स भी इसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन आर्ट एग्जीबिशन के दिन चार्ल्स को कुछ काम आ जाता है और वो एग्जीबिशन में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से कैरोलिन को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि उसके फादर उससे प्यार नहीं करते। टाइलर को इस पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पिताजी के ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चला जाता है और वहाँ पे जाके झगड़ा करने लग जाता है। टाइलर अपने फादर चार्ल्स से कहता है कि जब भी उन्हें उनकी ज़रूरत होती है तो कभी भी उनके साथ नहीं रहते हैं, जिस पे चार्ल्स कहता है कि वो ये सब उन्हीं के लिए कर रहा है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। लेकिन टाइलर उससे कहता है कि कैरोलिन को लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करते क्योंकि वो उसे हमेशा इग्नोर करते हैं और एक दिन उनके सारे बच्चे उनके सामने ही सुसाइड कर लेंगे, जिस पे चार्ल्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टाइलर को मारने लग जाते हैं। टाइलर एंड एली फिर ट्रेन में जब जा रहे होते हैं तो नील का कलीग उन्हें एक साथ देख लेता है और नील को जाके बता देता है। नील फिर टाइलर के घर में आ जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है। टाइलर फिर नील को प्रोवोक करने के लिए उससे कहता है कि उसने उससे बदला लेने के लिए एली से प्यार का नाटक करने का प्लान बनाया था, जिससे कि नील को गुस्सा आ जाता है और वो टाइलर को मारने लग जाता है। नील के जाने के बाद वहाँ एली आती है, जिससे टाइलर सब सच कह देता है कि उसने उससे प्यार का नाटक करने का प्लान बनाया था, जिससे कि एली को गुस्सा आता है और उसके घर से चली जाती है वापस अपने पापा के घर। एली के जाने के बाद टाइलर फिर से उदास हो जाता है और गुमसुम रहने लग जाता है, जिससे कि एडन को बहुत दुख होता है कि उसने ही ये प्लान बनाया था। एडन फिर एली के घर जाता है और नील और एली को सच्चाई बता देता है कि ये सब उसका प्लान था और टाइलर उससे असली में प्यार करता है। टाइलर अपनी बहन कैरोलिन को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने को कहता है। बर्थडे पार्टी में कुछ लड़कियां उसे बुली करती हैं और उसके बाल अजीब तरीके से काट देती है, जिससे कि कैरोलिन को बहुत दुख होता है। एली और एडन को ये सब पता चलता है तो वो कैरोलिन से मिलने आते हैं। नेक्स्ट दिन टाइलर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसका मजाक बनाती हैं। टाइलर को इस पे गुस्सा आ जाता है और उस स्कूल प्रॉपर्टीज़ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से टाइलर को अरेस्ट कर लिया जाता है और चार्ल्स उसकी बेल करवा देता है। चार्ल्स लेकिन अपने बेटे पे गुस्सा होने की जगह इम्प्रेस हो जाता है कि उसने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया और अपनी बहन के लिए दूसरों से झगड़ा किया। एंड वो उससे ये भी कहता है कि उसने कैरोलिन को बुली करने वाली लड़की को स्कूल से निकलवा दिया है, जिससे कि टाइलर बहुत खुश होता है। चार्ल्स टाइलर को वकील से मिलने के लिए उसके ऑफिस आने को कहते हैं और वो उसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट दिन टाइलर उसके ऑफिस में लॉयर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन चार्ल्स अपनी बेटी कैरोलिन को स्कूल छोड़ने के लिए उसके घर चले जाता है। वो टाइलर को फ़ोन करके उसके ऑफिस में वेट करने को कहता है।
टाइलर बहुत खुश होता है कि कैरलिन के साथ चार्ल्स टाइम बिता रहा है और वो कहता है कि उसके ऑफिस में ही वेट करेगा। टाइलर फिर चार्ल्स के कंप्यूटर में पुरानी फोटोज देखने लगता है जिसमें माइकल, चार्ल्स और टाइलर की पुरानी फोटोज थी, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है। कैरलिन फिर क्लासरूम में पहुंच जाती है जहाँ टीचर सितंबर 11, 2001 लिख रही होती है। ये वही दिन था जब टेररिस्ट अटैक हुआ था। टाइलर अपने फादर के ऑफिस के विंडो पे खड़ा हो जाता है जो कि नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 101 फ्लोर पे था। कुछ ही देर में टेररिस्ट अटैक शुरू हो जाता है जिसमें कि टाइलर की मौत हो जाती है। टाइलर की फैमिली और एडन और एली बिल्डिंग की तरफ देखते ही रह जाते हैं। फिर हमें टाइलर की डायरी दिखाई जाती है जिसमें हम टाइलर की वॉइस ओवर में सुन पाते हैं कि वो माइकल से कहता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है उसकी जान लेने के लिए। टाइलर को माइकल की कब्र के साइड में ही दफना दिया जाता है। कुछ समय बाद हमें कैरलिन और चार्ल्स को दिखाया जाता है जो कि अभी काफ़ी क्लोज हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एडन जो कि टाइलर का दोस्त था, उसने अपने हाथ पे टाइलर के नाम का टैटू बनवा लिया है और एली उसी सबवे में जाती है जहाँ उसकी माँ का मर्डर हुआ था। और इसी सैड एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।